आज की इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ये नई किया कैरेंस। फेस लिफ्टेड कैरेंस है, हाल ही में जो है किया ने इसको लॉन्च किया है। बट आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वेरिएंट दिखाने वाला हूँ। अपने टॉप वगैरह तो ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ये बहुत स्पेशल है और साथ में कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये है किया कैरेंस का HTK वाला वेरिएंट। इसमें कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, नाम भी बदल चुके हैं। पहले अगर आप किया कैरेंस लेते थे तो प्रीमियम, प्रीमियम ऑप्शनल, प्रेस्टीज और आई थिंक लग्जरी, ऐसे कुछ वेरिएंट्स आते थे। और अब आपको जो है ना HTE ऑप्शनल, HTK, इस तरीके से जो है वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है। ये HTK वाला वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। आज बात करेंगे कि इस नई किया कैरेंस के अंदर आपको किया जो है क्या कुछ ऑफर कर रहा है, और साथ में किया कैरेंस का नाम बदल गया है। पीछे आपको एक क्लेविस करके वर्ड जरूर से मिलेगा, वो भी मैं जब पीछे जाऊंगा दिखा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक जरूर से कर देना। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको जो है ना इसकी चाबी यहाँ पे दिखा देता हूँ। चाबी चेकआउट कर लो। अगर आप चाबी देखोगे ना तो डेफिनेटली आपने किया की कई कार्स के अंदर ऐसी सेम चाबी जो है देखी होगी। फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है पर्टिकुलर अगर आप ये HTK वाला वेरिएंट यहाँ पे जो है लेते हो। सामने की तरफ किया का लोगो दिया गया है। बटन्स वगैरह की बात करते हो, 3 बटन्स हैं, लॉक, अनलॉक, और अगर आप बूट अनलैच करना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। अब टॉप एंड वेरिएंट में देखना ये है क्या इलेक्ट्रॉनिक बूट का जो ऑप्शन है वो मिलता है कि नहीं मिलता। वो जब आ जाएगा डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और चीज वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में मैं आपको इसका पूरा लाइनअप दिखाऊंगा। टोटल 7 वेरिएंट्स इसके अंदर जो है आते हैं। HTE ऑप्शनल, HTK प्लस, HTK प्लस ऑप्शनल, फिर HTX प्लस, इतने सारे वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी डुअल टोन, ऑटोमेटिक, IVT, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे जो है मिलेंगे। बाकी अगर आप बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो प्राइस अभी नहीं आया है, क्योंकि जो ऑफिशियल लॉन्च है जितना मुझे याद है वो 23 तारीख को है, और ये पहले अनवील हो रही है डीलरशिप एंड से। तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो के अंदर जो है दिखा रहा हूँ। प्राइस जब आ जाएगा, जब उस टाइम पे जो है बात करने वाले हैं। दूसरी चीज, 7 कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये इसका ब्लू कलर है, एग्जैक्ट नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार जरूर से देख लेना। और अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ चेंज हुआ है, और जो जो चीजें है ना वो सारी मैं आपको एक अंत में जो है बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो फ्रंट लुक, जैसे कि ये फेस लिफ्ट है तो डेफिनेटली जो इसका फ्रंट लुक है वो पूरा बदल गया है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आप EV6 देखते हो तो उससे इंस्पायर्ड लगेगा। इंस्पिरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स एंड DRL का सेटअप है वो मिल जाता है। टॉप एंड में ट्रायो बीम LED सेटअप मिलता है। बट अगर आप ये HTK वाला वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पे हेलोजन जो अपनी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो देखने को मिलती है। हाई बीम, लो बीम इसी के अंदर मिलेगी। साथ में नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये गाड़ी फ्रंट के अंदर आपको सेंसर्स भी ऑफर करती है। टोटल 4 सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी कभी कार खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। सिल्वर जो टच है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी एक और चीज, जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको एडास भी मिलेगा, और साथ में जो रेडार बेस्ड एडास है वो भी प्रॉपर आपको दिया जाएगा। जहां पे फ्रंट में कैमरा मिलेगा, रेडार उस तरफ आएगा। वो जब वीडियो आएगी डेफिनेटली आप देखना, बाकी फॉलो कर सकते हो चैनल को। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो किया का जो लोगो है वो आपको देखने को मिलता है, ये एज इट इज है। अब डेफिनेटली अगर आप बोनट लाइन वगैरह देखते हो तो वो पुरानी जो कैरेंस खड़ी हुई है सामने, उससे आपको इंस्पिरेशन जो है मिल सकता है। बाकी इसका एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट करो और इसका देख लो, आपको थोड़ा सा ये ज्यादा कहीं ना कहीं पसंद आएगा। और बहुत सी जो किया की गाड़ियां हैं ना वो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे EV6 हो गई या फिर EV9 हो गई, कार्निवल हो गई, तो बहुत हद तक जो कनेक्टेड कार वाला सेटअप या सिमिलर जो फील है ना, साइरोस वगैरह भी देखते हो तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस साइड से देखोगे तो एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट कर लो। ये सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, बट फिर भी एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसका पिलर है ना वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर देखने को मिलता है। तो डुअल टोन मत समझना, तो ये चीज मैं आपको जो है क्लियर बता रहा हूँ। बाकी क्लैडिंग्स वगैरह तो बिल्कुल सेम है। इस साइड से इस कार को देखते हो तो बिल्कुल आपको सेम मिलती है, कोई भी सिंगल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है इसके अंदर मिलने वाले ये अलॉय व्हील्स। अब आपको ये थर्ड वेरिएंट से जो है अलॉय व्हील्स मिलने लग जाएंगे, जो कि पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिए गए। नया डिजाइन है बिल्कुल, किसी भी किया की गाड़ी की बात करोगे तो वहां से आपको मिलते जुलते ये जो है नहीं लगने वाले हैं। जेके के रॉयल सीरीज वाले टायर चूज करे गए हैं, और जो इसका साइज है वो देख लो, 195/65R15, ये टायर साइज आपको देखने को मिलता है, जो कि ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं फील होने वाली है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और जो अलॉय का डिजाइन है वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कैसा लग रहा है। रियर में भी अगर आप चेकआउट करते हो तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। इनफैक्ट एक चीज बताता हूँ, ये जो डिस्क ब्रेक वाला सेटअप है ना ये तो पहले से भी सेम ही आ रहा था, बट फर्क एक और आ गया है कि अब जितनी भी ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट्स हैं उनके अंदर अब आपको जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन है वो मिलेगा। तो ये साइड बाय साइड मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप इसके मिरर्स की बात करते हो तो ये बॉडी कलर आपको दिए गए, इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल।
अंदर से जब चलेंगे मैं आपको एक बार दिखा दूंगा क्या कुछ सारा सेटअप आपको मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर सेम डोर हैंडल्स है, इसका जो डिजाइन है वो भी एज इट इज जो है यहाँ पे रखा गया है। किया का लोगो देख लो, बी पिलर जो है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलता है, साथ में रूफ रेल्स आ जाते हैं जो कि थोड़े से बदल गए हैं। बट एक चीज, ये एक्टिव नहीं है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे डू नॉट अप्लाई लोड का जो स्टिकर है वो मेंशन कर रखा है भाई कि आप यहाँ पे जो लोड है वो नहीं डालो। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अंदर से देखते हो तो भाई ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है सनरूफ आपको नहीं ऑफर करता है। बाकी आप ऊपर से जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब बढ़ते हैं पीछे की तरफ, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, टर्बो पेट्रोल, ये 3 इंजन के ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। पीछे बढ़े, पीछे से एक बार आप लुक देखो, डेफिनेटली अगर आप इससे कंपेयर करते हो और एक बार इसको देखते हो तो डिफरेंस आपको दिख जाएंगे कि भाई यहाँ पे जो कनेक्टेड लाइट वाला फील है वो आ जाता है। वैसे तो टॉप एंड में कनेक्टेड लाइट आती है, बट यहाँ पे जो है ना ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको नहीं ऑफर करता है। लाइट का सेटअप चेकआउट करते हो, ये देख लो एलईडी सेटअप आपको दिया गया है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये जो क्लियर ग्लास वाला सेटअप है ना, इनफैक्ट अगर आप यहाँ से देखोगे और उसको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं डिफरेंस है। उसके अलावा रियर ग्लास की बात करते हो, डीफॉग और वाइपर दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो मिल जाती है। साथ में ऊपर देखोगे शार्क फिन एंटेना भी आपको यहाँ पे जो है मिलता है, जो कि सेम बॉडी कलर के अंदर जो है आपको दिया गया है। सेंटर में किया का लोगो आपको मिल जाता है। रियर के अंदर भी आपको टोटल जो सेंसर हैं वो आपको 4 देखने को मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे दिया गया है, एक आप सेंटर में यहाँ पे देख लो, इस तरफ देख लो, और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी नीचे अगर आप क्लैडिंग वगैरह देखोगे जैसे मैंने आपको फ्रंट में दिखाए थे सेम वैसे ही है। और इनफैक्ट एक चीज में चेंज आ गया है कि जो इसकी रियर लाइट है रिवर्स में जब जलती है तो वो सेंटर में मूव हो गई है। सोनेट में भी हमने देखा, साइरोस के अंदर भी हमने देखा, EIV6 के अंदर भी हमने देखा। अब आने वाले टाइम में सेल्टोस के अंदर भी सेम कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। वैसे आने वाले टाइम में जल्दी सेल्टोस जो है अपडेट होने वाली है या फिर फेसलिफ्ट आने वाला है, तो वो चीज। साथ में रिवर्स कैमरा आप देख लो, इसकी जो क्वालिटी है वो जब अंदर चलेगी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा नाम। अब जो है ना ये कैरेंस नहीं बची है, अब यहाँ पे क्लेविस भी आपको देखने को मिलेगा। इसका पूरा नाम है किया कैरेंस क्लेविस। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो, बाकी आप बताना आपकी क्या राय है इस नाम को लेके, अब किया ने क्यों ऐड किया है। अब बढ़ते हैं बूट की तरफ के बूट में आपको क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो एक बार आप सेटअप चेकआउट करो, 216 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिलता है। अगर आप ये 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको बूट स्पेस बढ़ाना है तो ऑप्शन ये है कि आप इस तरीके से स्लीवर को करो और जो सीट है वो फोल्ड हो जाएगी। अगर आप इस केस में जो है बूट स्पेस देखोगे तो लगभग 400 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाएगा। सीट का अगर आपको इसको अंदर करना है, एक सेकंड में आपको पूरा कंप्लीटली फोल्ड करके दिखा देता हूँ। ये देखो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है। इनफैक्ट आगे वाली जो सीट है ना वो भी अगर आप फोल्ड करोगे तो फ्लैट ही आपको मिलती है, कहीं भी बम्प वगैरह नहीं बनता है इसके अंदर, तो जो कि बढ़िया चीज है। अगर आपको लगेज वगैरह ज्यादा कैरी करना है डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम आपको फील होगी जब आप इसके अंदर बैठोगे, तो वो आप वीडियो में भी देखना कि आपको समझ में आएगा। उसके अलावा सीट बेल्ट अटकाने के लिए स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। USB-C टाइप जो पोर्ट है वो दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 जो C टाइप पोर्ट है वो मिल जाते हैं। पहला मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा आप यहाँ पे देख लो, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। साथ में लाइट आपको ऑफर करी गई है, हेलोजन मिलती है। एलईडीज देते तो ज्यादा बढ़िया रहता, बट अब इन्होंने नहीं दी तो इस पर कोई चर्चा जो है नहीं करते हैं। बाकी बोतल होल्डर मिल जाता है, अगर रियर में बंदे बैठे हैं तो उनके लिए जो ध्यान है प्रॉपर कंफर्ट कन्वीनियंस का वो यहाँ पे जो है दिया गया है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। बाकी सी पिलर पे जो ग्लास का साइज है वो भी एक बार बाहर से दिखा दूंगा, बाकी आप यहाँ से जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा ऊपर जो अपने एसी वेंट्स हैं वो आप देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। लाइट जो है एक बार जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। एक चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसके अंदर जो टॉप एंड वेरिएंट है वो फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ के साथ आएगा। उसमें ट्विस्ट ये है कि वहां पे जो एसी वेंट्स हैं वो आपको बदल जाएंगे, जब आएगा ना मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। दूसरी चीज एक और, इसके अंदर सिर्फ हवा हवा नहीं आती है, इसके अंदर प्रॉपर जो कूलिंग कॉइल है वो देखने को मिलती है, जिसकी मदद से जो कैबिन कूल होता है ना वो थोड़ा सा फास्टर आपको मिलेगा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके अलावा ऊपर देखते हो ग्रैब हैंडल, इमरजेंसी एग्जिट करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। उसके अलावा आप बताओ आपको अब तक जो किया कैरेंस क्लेविस है वो कैसी लगी। अब बढ़ते हैं इधर की तरफ, बाकी यहाँ से मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मेन बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर मिलने वाले ग्राउंड क्लियरेंस की। यहाँ पे आपको जो है ना 195 mm का देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स के अंदर सेम है। तो अगर आप देख रहे हो ना कि आप एमपीवी देख रहे हो या 7 सीटर, वैसे तो देखो एमपीवी वाली कहीं से भी इसके अंदर फील नहीं आती है। जैसे कई गाड़ियां हैं जो थोड़ा सा एमपीवी वाला फील आपको देती है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एसयूवी कोई थोड़ा सा 7 सीटर के अंदर कन्वर्ट करने की, या फिर एक तरीके से आप बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बढ़िया मिल जाता है, कहीं से भी नीचे लगने की जो शिकायत है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं आने वाली है। उसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे कि अगर आप बात करते हो तो ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। वाइपर्स वगैरह की बात करते हो वो सादा वाले मिलते हैं, कहीं भी रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे
नहीं मिलता है। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। बाहर से तो यही था, बाकी आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। अब देखो इस गाड़ी का इंटीरियर, कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप पुरानी वाली कैरेंस की जो है कंपेयर करते हो, जैसे कि डोर ट्रिम, ये बिल्कुल एज इट इज जो है यहाँ पे रखी गई है, बट डोर लीवर के अंदर फर्क जो है यहाँ पे आ गया। पुराने वाले की अगर आप बात करते हो तो ये आप देख लो, इसका जो डोर हैंडल है वो ऐसा कुछ दिखता है, जबकि सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ इसके अंदर जो है डोर हैंडल मिलेगा। फिनिशिंग वगैरह बिल्कुल सेम है, सिल्वर टच आपको देखने को मिल जाता है। चारों जो पावर विंडोज हैं, ये इसके जो स्विचेस वगैरह हैं वो पुराने वाले बिल्कुल रखे गए हैं, यहाँ पे चेंज नहीं है। यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाता है, टोटल जो 4 स्पीकर हैं वो आपको ऑफर करे गए। ट्यूटर्स वगैरह की बात करते हो तो अंदर की तरफ यहाँ पे ट्यूटर मिल जाता है। एक बार मैं आपको रियर के अंदर भी दिखा देता हूँ, क्या रियर के अंदर भी जो ट्यूटर्स हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, रियर के अंदर जो ट्यूटर्स हैं वो आपको नहीं ऑफर करे गए। इनफैक्ट एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट प्लान करते हो तो वहां पे बोस का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आता है, जिसके अंदर 8 स्पीकर्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना, अगर आपको ज्यादा फीचर्स ज्यादा प्रीमियम पसंद है तब आप डेफिनेटली टॉप एंड वेरिएंट जो HTX प्लस जितना मुझे याद है उसके ऊपर जा सकते हो। और एक और चीज, अगर आप इसकी सीट्स वगैरह देखोगे, इसका जो फैब्रिक का ओवरऑल थीम है वो डिफरेंट है। अगर आप पुरानी वाले से बात करोगे, पैटर्न बदल गया है। हाइब्रिड सीट्स एक तरीके से आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो लेदर का टच है वो मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट, सीट को रिक्लाइन करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब एक बार ये देख लेते हैं क्या चेयर बैग ऑफर करती है कि नहीं, वो देख लो भाई। यहाँ पे भी एयर बैग मिलता है, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर लो। गाड़ी जो है 6 एयर बैग यहाँ पे जो ऑफर कर देती है। उसके अलावा मैं आपको एक बार जो है बोनट खोल के दिखाता हूँ, फिर जो है अंदर की तरफ बढ़ते कि अंदर क्या कुछ आपको जो यहाँ पे दिया गया है। अब देखो जो बोनट के अंदर चीज है ना वो सेम टू सेम है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, चाहे आप इंजन वगैरह की बात कर लो। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज सामने खड़ा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 1.5 लीटर वाला जो नेचुरली एस्पिरेटेड आता है ना वो है। सेल्टोस वगैरह में देखा होगा आपने, क्रेटा वगैरह के अंदर देखा होगा, जो पहले कैरेंस आ रही थी उसके अंदर भी सेम यहाँ पे जो है रखा गया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको नहीं मिलती है, जो कि मुझे लगता है इन लोगों को देनी चाहिए थी। पता नहीं इन्होंने कैसे जो है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर दिया, पुरानी वाली कैरेंस के अंदर भी जो है ये चीज नहीं आ रही थी। बाकी एक्सटर्नल बैटरी आप चेकआउट कर लो, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर कूलेंट, वॉशर डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर इंजन है ना वो आपको 113 bhp के पावर और 143 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो देता है मैक्सिमम, अगर आप बात करोगे। जो कि फील गुड फैक्टर की बात करोगे बढ़िया है, परफॉर्मेंस देखोगे वो भी बढ़िया मिलती है। बट कहीं ना कहीं अगर आप पेट्रोल चूज कर रहे हो तो थोड़ा सा एवरेज आपको कम मिल सकता है। कंपनी 17 के आसपास का बता रही है, बट मैं बोलूंगा आपको 13-14 ये इजीली गाड़ी जो है एसी के साथ में एवरेज दे देगी। बाकी आपके ड्राइविंग वगैरह पर डिपेंड करता है। अगर आपको एवरेज ज्यादा चाहिए तो तब आप डेफिनेटली जो है डीजल चूज कर सकते हो, सेम 1.5 के साथ आएगा। बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 1.5 टर्बो जीडीआई वाला जो इंजन आता है, जो पहली बार वर्ना के अंदर आया था, वो वाला भी आप यहाँ पे जो चूज कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, मैंने आपको इंजन के बारे में तो बता ही दिया। उसके अलावा अंदर क्या कुछ ऑफर करा गया है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है। पहले यहाँ पे एक आपको स्पेस मिलता था, कप होल्डर की तरह आप यूज कर सकते थे। अब देखना ये आने वाले टाइम में जो वेरिएंट्स आएंगे उनके अंदर है कि नहीं है, यहाँ पे तो आपको नहीं मिलता है। अब देखो इसका जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा साइरोस वाली फील आपको दे रहा है यहाँ पे, अगर आप डिजाइन पैटर्न देखोगे ये अलग है। अदरवाइज जो थोड़ा सा लुक है ना, तो आपको लगता है कि हाँ भाई हमने पहले भी जो है ना ये लुक देखा हुआ है। की को लगा लेते हैं और देखो ये जो है सारी चीजें ऑन हो गई हैं, ये बिल्कुल सेम रखा गया है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। ये अपनी जो डिजिटल सेटअप है 10 इंचेस का वही मिलता है। बीच में एमआईडी आपको मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ सेम शो करती है। चाहे आप टिप एमएस वगैरह की बात कर लो, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो टिप एमएस। उसके अलावा अगर आप देखते हो करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ड्राइविंग असिस्टेंस है, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस यूनिट, टिपिकल जो Hyundai वाले फीचर्स हैं वही आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। उसके अलावा और कुछ देखे तो यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे रिफ्यूल के बाद आपने कितनी गाड़ी चलाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट रीसेट आपने कब किया था वो देख सकते हो। नीचे की तरफ अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो दिखा देता है, कितना टोटल गाड़ी चल चुकी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे टेकोमीटर आपको मिल जाता है, स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल कितना है वो आप यहाँ पे देखोगे। कूलेंट टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ पे जो है दिखा देता है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है। अगर आप टॉप एंड की बात करोगे तो टॉप एंड में थोड़ा सा अलग आता है, आने वाले टाइम में बात करेंगे। बट एक मैं आपको ट्विस्ट यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इस इंफोटेनमेंट की बात करोगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, सबसे पहले तो 8 इंचेस का आपको मिलता है, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो ऑफर करता है। अगर आप सेल्टोस देखोगे, सोनेट देखोगे, वेन्यू देखोगे, क्रेटा देखोगे, उन सभी के अंदर कॉमन आता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे जो फिनिशिंग है उसका अलग से यूज दिया गया है। बटन वगैरह बिल्कुल सेम है, फेवरेट का बटन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी जो बटन है वो सेम काम करता है। अगर आप इंफोटेनमेंट से कस्टमाइज कर देते हो तो वही सेम काम जो है ये बटन करेगा। बटन बदल गए हैं, जो पहले इंफोटेनमेंट के बटन यहाँ पे आते थे वो अब यहाँ पे मिलेंगे, और जो क्रूज कंट्रोल और एमआईडी को टॉगल करने के बटन थे वो अब यहाँ पे जो है मूव हो चुके हैं। तो ये चीज, बाकी ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी आपको मिल जाता है। वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे।
अब देखो जो स्टीयरिंग व्हील है वो ऑलमोस्ट किया जो है चेंज करती जा रही है सभी में। अब आपको जो किया का लोगो है वो इधर मिलेगा, और ये ट्विन डी कट थोड़ा सा आप बोल सकते हो, यहाँ से भी देखो थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ से भी, बट यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा है, ऊपर से थोड़ा सा कम है ये चीज। ये साइरोस के अंदर हमने देखा है किया की EV6 की बात करोगे, कई गाड़ियों में किया जो है डेफिनेटली इस स्टीयरिंग को यूज कर रहा है, और जितनी भी गाड़ियां बची है ना आने वाले टाइम में आप देखना इसी सेम स्टीयरिंग व्हील के साथ आपको जो है मिलने वाली है। लेदर ऐप नहीं है, बट आप आफ्टर मार्केट जाकर डेफिनेटली काम जो है करा सकते हो। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टिल्ट आपको दिया गया है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा कुछ और चीजें देखें, जैसे कि ये वाला पैनल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो एसी के जितने भी कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखो। बट अगर आप टॉप एंड की बात करोगे तो यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। इंफोटेनमेंट और अपने जो एसी के कंट्रोल्स उसके अंदर बदल सकते हो। सेल्टोस के अंदर हमने देखा है कई गाड़ियां हैं जो Hyundai ग्रुप के अंदर आती है, उनमें ये वाला जो पैनल है वो सेम यूज करते हैं। इनफैक्ट साइरोस वगैरह के अंदर भी अगर आप बात करोगे जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उसके अंदर भी जो सेम पैनल है वो यूज किया जा रहा है, बट फिनिशिंग वाइज थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो फिनिशिंग है वो अलग है। उसके अलावा ये वाली जो फिनिशिंग है वो थोड़ा सा रफ आपको फील देती है, फैब्रिक सॉर्ट ऑफ फील कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो। उसके अलावा एयरबैग की जो बेसिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आगे बात करें तो ऊपर जो है आपको मैनुअल डिमिंग IRVM दिया गया, टॉप एंड में डेफिनेटली ऑटोमेटिक IRVM है वो मिलेगा। साथ में सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, ये पैनल बिल्कुल सेम है। हेलोजन जो लाइट्स हैं वो आपको दी गई है। सीट बेल्ट की जो वार्निंग्स हैं वो यहाँ पे जो है दिखाता रहता है, सारे बंदों के प्रॉपर जो है यहाँ पे दिखाता है। बाकी टिकट होल्डर यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड की बात करोगे तो ये जो है डेफिनेटली एक्सटेंड वगैरह नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके बारे में है। बाकी ये मैंने आपको दिखाई दिया था। उसके अलावा यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी जो सेम वैनिटी मिरर है वो मिल जाता है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। सीट बेल्ट जो है फिक्स्ड मिलती है, एडजस्टेबल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप ग्लोबॉक्स का साइज देखते हो ऐसा कुछ साइज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करोगे तो 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS CBD, साथ में VSC आपको देखने को मिलता है। VSC की आप पूछोगे ये क्या है, तो यहाँ पे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है। साथ में अगर आप और बात करोगे तो हिल असिस्ट कंट्रोल आपको दिया गया है, यहाँ पे डाउन हिल असिस्ट मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। तो कई सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको जो ऑफर करे गए हैं। बाकी और कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ नीचे का, अगर आप ये कंट्रोल पैनल देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज सेम है। जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है। हिल डिसेंट कंट्रोल की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है, A टाइप यहाँ पे दिया गया है, 12V का जो पावर सॉकेट है वो यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप टॉप एंड की बात करोगे जितने भी C टाइप पोर्ट्स आपको मिलेंगे ना वो सारे 25 वॉट की डिस्चार्ज स्पीड के साथ आएंगे। अब इसकी कितनी स्पीड है ब्रांड ने कहीं भी जो है मेंशन नहीं कर रखा है, तो वो चीज 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि पहले भी सेम आ रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैट ब्लैक मिलता है। टॉप एंड में थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील होगा क्योंकि पियानो ब्लैक जो है आपको दिया जा रहा है। 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। हैंड ब्रेक आप यहाँ पे देख लो, आर्मरेस्ट जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको जो है कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आपका मन है। चाबी रखनी है, चाबी रखने के लिए स्पेस आपको मिल जाता है, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आप चाबी नहीं रखोगे क्योंकि चाबी लगेगी आपकी इधर की तरफ। बाकी ये सारा कंट्रोल पैनल तो ऑलमोस्ट सेम सा ही फील होता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट वाली आपको बात लगे तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बारे में ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। ये जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। कोई भी कनेक्टेड कार वाले फीचर्स जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करता है। जब टॉप एंड आएगा तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा कि टॉप एंड क्या कुछ ऑफर करता है, कौन कौन से नई चीजें जो है किया ने यहाँ पे ऐड करी है। डोर लीवर डेफिनेटली सही फील होता है मेरे नजर में, बाकी आप बताना आपकी क्या राय है। और ये जो है ना पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है, ये लगता है ऐसा है कि लेदर रैप आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, 2 से 3 बोतल आप इजीली जो है यहाँ पर रख सकते हो। साथ में एक चीज और दिखाता हूँ, अम्ब्रेला जो होल्डर है वो डेडिकेटेड आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। फ्रंट कैबिन से तो यही था। अब देखो रियर की बात करोगे, सबसे पहले तो रियर वाला जो दरवाजा है वो बहुत ही बड़े साइज का है। ओपन अच्छा खासा होता है, तो इंग्रेस एग्रेस में तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो प्रोटेक्शन बढ़िया तरीके से दे रखी है, और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इसका प्लेट ऐड करा लेना ताकि पेंट में स्क्रैचेस वगैरह ना आए। अब देखो अगर आप कंफर्टेबल कार ले रहे हो तो कहीं ना कहीं कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। ये वाली जो चीज है ना, अगर आप सेल्टोस की बात करोगे तो बेस वेरिएंट से किया जो है ऑफर कर रही है। ये तो तब भी तीसरा वाला वेरिएंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलेगा ही। बाकी सेम कलर कॉम्बिनेशन है, सिर्फ इस चीज को छोड़ के वहां पे सिल्वर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रे वाला फील आपको दिया गया है। बाकी जो सीट का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो सेम है। यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाता है, आई थिंक उस साइड से मिलता है। वही सीट सिर्फ जो है फोल्ड होती है, उसी से आप जो है पीछे वहां पे जा सकते हो। एक चीज जब पीछे चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, डेडिकेटेड चल के देखेंगे। अब देखो इस गाड़ी में ना एक थोड़ा सा यूएसपी मुझे फील हो रही थी कि जब भी मैं पीछे बैठा था कि भाई वहां पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है। चलो जब चलेंगे तब बात करेंगे। बाकी अगर कुछ और चीजें देखना चाहते हो, यहाँ से सीट रिक्लाइन वगैरह करनी है तो वो ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। सीट आगे पीछे जो है मूव होती है कि नहीं होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो भाई सीट आगे पीछे भी जो मूव होती है, ये इसका सबसे लास्ट पोजीशन है। डिफरेंस आपके सामने अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बन जाता है। अगर आप कंफर्ट की बात करोगे तो मैं इस तरीके से बैठना चाहूंगा, और सीट को कर लेते हैं एक बार रिक्लाइन।
जब पीछे चलेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है तो कैसा स्पेस आपको मिलता है। तो ये देखो, वैसे तो स्पेस में कैरेंस में कभी भी दिक्कत थी नहीं, बट फिर भी अगर आप जजमेंट लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सीट के पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे भी जो पॉकेट है वो आपको दी गई है। एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो आपको मिलते हैं, इनफैक्ट पीछे वाले भी जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दिए हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, ये वाली चीज। आर्मरेस्ट मिलती है, 2 कप होल्डर्स आपको मिलेंगे, ये निकलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे जो डेडिकेटेड पॉलीथीन है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे चढ़ी हुई है। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप चेकआउट करते हो तो जो आइसोविक चेल्सी टैंकर्स है वो मिल जाते हैं, 2 जनों के लिए मिलते हैं, बीच में जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करे गए हैं। एसी वेंट्स के जो कंट्रोल है रियर वाले, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पर डेडिकेटेड जो कूलिंग कॉइल है वो मिलती है, वो पीछे की तरफ लगी हुई है। जो हवा है वो डेफिनेटली ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे डिलीवर कर पाता है। ऐसा नहीं है, कुछ गाड़ियों में क्या है, फ्रंट की हवा जो है रियर में फेंक देता है, जैसे एर्टिगा हो गई या फिर SL6 की बात करते हो। तो उसलिए जो है मैं यहाँ पे कंपेरिजन और थोड़ा सा हाईलाइट करके जो है ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे डेडिकेटेड मोबाइल वगैरह रखना चाहते हो चार्जिंग के टाइम पे वो रख सकते हो, क्योंकि 2 जो सीट है पोर्ट हैं वो यहाँ पे जो आपको ऑफर करे गए हैं। देख लो, पीछे 2 मैंने आपको दिखाए थे, 2 यहाँ पे देख लो, एक फ्रंट में मैंने आपको दिखा दिया, तो टोटल 5 आप यहाँ पे पकड़ से चल सकते हो। आने वाले टाइम में ये भी देखेंगे कि टॉप एंड में कितने जो है आपको मिलते हैं। 2 फोन आराम से आ जाएंगे, चार्जिंग के टाइम पे आप यहाँ पे जो है स्टोर कर सकते हो। इस गाड़ी की एक और यूएसपी है, वो है फ्लोर हम्प। यहाँ पे फ्लोर हम्प ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बढ़िया तरीके से मैनेज जो है करा गया है, तो डेफिनेटली 3 बंदे जब यहाँ पे बैठेंगे ना तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे किसी और कार की अगर आप बात करते हो। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट में, कि रियर सीट के अंदर क्या कुछ दिया गया है। रियर सीट में करना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको जो है एक बार थोड़ा सा देखो, ये तो मैंने पीछे कर दिया, बाकी इसको एडजस्ट भी करेंगे, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, इसको सिर्फ इस तरीके से आप दबाओ और देखो सीट पूरा फोल्ड होकर आगे चली जाती है। अब होता कैसे है, ये हाइड्रोलिक जो स्टार्ट है वो यहाँ पे आपको जो दिया गया है। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, और पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा स्पेस है। अब स्पेस के लिए जजमेंट अगर आपको लेनी है तो मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाली जो सीट है वो मेरे हाइट से जो है यहाँ पे एडजस्ट हो रखी है। अब देखो यहाँ पे लीवर दिया गया, इसको इस तरीके से करो, ये लास्ट पोजीशन है, और हेडरेस्ट भी जो है अपना खोल लेते हैं। अब देखो, अगर आप ऐसे जो है बैठते हो यहाँ पे तो थोड़ा सा पैर वगैरह कहीं ना कहीं अड़ता है, क्योंकि देखो ये वाली जो चीज है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से जो है हाईलाइट करके दे रखी है। बाकी चलो मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ, अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगी। अगर आप ऐसे बैठोगे देखो, तब आप डेफिनेटली जो है ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। देखो स्पेस भी ठीक ठाक से आपको बच जाता है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है तब डेफिनेटली आप बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे कंफर्टेबल रहने वाले हो। अब मैं एक बार कैमरा बाहर पकड़ाता हूँ और आपको दिखाता हूँ हेडरूम वगैरह कितना आपको जो है यहाँ पे मिलता है। मैंने आपको पोजीशन वगैरह सारी दिखा दी, अब आप देखो एक बार हेडरूम वगैरह। रियर में अगर आप 5.5 फीट का बंदा भी बैठता है तो उसके लिए इतना कुछ स्पेस आपको मिलता है। साथ में लाइट चेकआउट करते हो तो हेलोजन आपको दे रखी है। एसी वेंट्स का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, तो डेफिनेटली अब इतना ज्यादा तो चेंज नहीं है अगर आप 6 सीटर या 7 सीटर के तौर पे देख रहे हो, बट इतना जरूर है कि अगर आप 5.5 फीट के आसपास के हो डेफिनेटली कंफर्टेबल रहोगे, लंबी जर्नी पे जाना चाहते हो जा सकते हो। और मुझे लगता है कैरेंस अगर आप SL6 SL7 वगैरह से आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो उनसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एक चीज और ट्विस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस गाड़ी को कॉमर्शियल में रजिस्टर्ड कराना चाहते हो करा सकते हो, बट किया एक नया वेरिएंट आपको ऑफर करेगी जो कि पहले वाला था प्रीमियम ऑप्शनल के नाम से। बाकी ये प्राइवेट बायर्स के लिए ज्यादा रहेगा। अब किया ऑफर करती है कि नहीं ऑफर करती है वो तो आने वाले टाइम में देखेंगे, जैसे मारुति ने डिजायर के साथ किया था, क्या किया इसके साथ भी ऐसा करता है कि नहीं करता है। बाकी अब मैं कैमरा वापस ले लेता हूँ, यही सब कुछ मुझे आपको जो है दिखाना था। रियर में तो यही सब कुछ मिलता है। अब जो है एक बार आ जाते हैं बाहर की तरफ और वीडियो को कर लेते हैं कंक्लूड के क्या कुछ जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। आपने वीडियो पूरी देख ली होगी, तो अब आप ये बताओ आपको ये फेस लिफ्ट किया कैरेंस पहले तो कैसी लगी। अब इसमें क्लेविस वाला जो वर्ड है ना वो तो मुझे समझ में नहीं आया कि किया ने ऐसा क्यों यहाँ पे जो है ऐड कर दिया है, कि ना ही कोई इतना बड़ा चेंज है कि हाँ इसमें वर्ड जो है नया मिलेगा, बट इतना जरूर से है कि हाँ जो फेस लिफ्ट है उसके नाम पे जो चीजें चेंजेस करी गई है वो बढ़िया है, अप्रिशिएट करने वाली है। वेरिएंट्स में ज्यादा जो है नए फीचर्स जो है किया ने यहाँ पे डाल दिए। बाकी आने वाला टाइम में ये भी देखेंगे जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें क्या कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी तो मेरी तरफ से यही था कि अगर आप ये किया कैरेंस का HTK वाला वेरिएंट लेते हो तो क्या कुछ मिलता है। प्राइसिंग जब आएगी डेफिनेटली मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं पिन कर दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। सो भाई मेरी तरफ से यही था, बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। जय राम जी की।